कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया पुकारती है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये वो वक्त होगा जब दुनिया में कोई अल्लाह कहने वाला बाकी न रहेगा और जमीन की रूह मर जाएगी। मसाजिद महज सजावटी इमारतें रह जाएंगी, मगर हिदायत का चिराग गुल हो चुका होगा। इल्म दीन आलमों के सीनों से उठा लिया जाएगा और जाहिल लोग रहनुमा बनकर इंसानियत को भटका देंगे। जब जमीन पर शिर्क, बुत परस्ती और जुल्म की स्याही हद से बढ़ जाएगी तो रब्बे कायनात का गजब हरकत में आएगा। कायनात का टिकिंग क्लॉक अब अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है। मगर अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने वफादारों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदाई मंतिक यहाँ अपना कमाल दिखाती है कि क़यामत की हौलनाकियां सिर्फ बदतरीन लोगों के लिए मखसूस हैं। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक यमन की तरफ से एक निहायत लतीफ और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हुआ चलेगी। तफसीर इब्ने कसीर बयान करती है कि ये हुआ इतनी बारीक होगी कि अगर कोई मोमिन किसी पहाड़ के गार में भी छुपा होगा तो ये वहां पहुंचकर उसे छू लेगी। इस हुआ के छूते ही हर वो शख्स जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, वो एक मीठी नींद सो जाएगा और उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। ये अल्लाह का अपने बंदों से आखिरी सलाम होगा, जिसके बाद दुनिया में सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर कयामत का अजाब टूटेगा। अचानक निजाम शमसी का तवाजुन बिगड़ जाता है। सूरज अपने कदीम रास्ते को छोड़कर मगरिब की गहराइयों से नमूदार होगा। द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। लोगों की चीखें निकल जाएंगी, वो सजदों में गिरेंगे। मगर कुरान कहता है, आज किसी का ईमान लाना फायदा न देगा जो पहले ईमान न लाया हो। तफसीर इब्ने कसीर में दर्ज है कि उस वक्त तौबा का दरवाजा परमानेंट लॉक कर दिया जाता है। इसी अफरा तफरी में सफा की पहाड़ी फटेगी और दावतुल अर्ज़ नमूदार होगी। ये कोई आम जानवर नहीं, ये इंसानों की तरह कलाम करेगी और हर एक की हकीकत उसके माथे पर लिख देगी। मुनाफकत का पर्दा चाक हो चुका है। अब हर चेहरा मोमिन या काफिर की मोहर के साथ नंगा खड़ा है। और फिर हजरत इसराफील सूअर फूंकेंगे और वो आवाज गूंजती है जिससे कहकशाएं रेजा रेजा हो जाती हैं। ये महज एक आवाज नहीं, ये मॉलिक्यूलर डिस्ट्रक्शन की वो लहर है जो एटमों के बंधन तोड़ देगी। कुरान फरमाता है, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब सितारे बेनूर होकर झड़ पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। इब्ने कसीर बयान करते हैं कि पहाड़ अपनी जगह से ऐसे उखड़ेंगे जैसे हवा में बादल और फिर रोई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। समुद्रों को आग लगा दी जाएगी। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम होकर शोलों के समंदर में बदल जाएगा। आसमान सुर्ख चमड़े की तरह फट जाएगा और पूरी कायनात एक लामतनाही खला में तब्दील हो जाएगी। बरसों की खामोशी के बाद दूसरा सूर फूंका जाता है और जमीन अपने मुर्दों को बाहर उगल देती है। कुरान कहता है, तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे, मगर खौफ इतना होगा कि किसी को अपना लिबास याद नहीं रहेगा। वो अपने पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना एड़ियों तक, किसी का सीने तक, और बदबख्तों का पसीना उनके मुंह में दाखिल हो रहा होगा। ये दिन 50,000 साल लंबा होगा, जहां प्यास से जबानें कांटे बन जाएंगी और लोग मौत की तमन्ना करेंगे मगर मौत नहीं आएगी। लोग इस अजाब से तंग आकर सहारे की तलाश में अंबिया के पास दौड़ेंगे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप हमारे बाप हैं, हमारी सिफारिश करें। मगर वो माजरत कर लेंगे। वो हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा के पास जाएंगे, मगर हर कोई कहेगा, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। बिलाखिर तमाम मखलूक उस हस्ती के पास पहुंचेगी जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं हूं इस काम के लिए, और अर्श के नीचे सजदे में गिरकर अपने रब से ऐसी हम्द बयान करेंगे जो पहले किसी ने नहीं की। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाएं, मांगे, क्या मांगते हैं? आज आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। और हर इंसान का नामा अमाल हमने उसके गले में लटका दिया है और क़यामत के दिन हम उसके लिए एक किताब निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। तसव्वुर कीजिए, करोड़ों किताबें परिंदों की तरह फजा में उड़ रही हैं। मोमिन बेताबी से इंतजार कर रहा है और फिर उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में थमा दिया जाता है। वो खुशी से पागल होकर चीखता है, हाम इक़राऊ किताबिया,
दूसरी तरफ बदबख्त गुनाहगार और मुशरिक है। वो अपना बायां हाथ पीछे छुपाने की कोशिश करेगा, मगर उसका नामा आमाल उसकी पीठ के पीछे से उसके बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा। अब बारी है मीज़ान की, वो तराजू जो अदल व इंसाफ की आखिरी हद है। अल्लाह फरमाता है, और हम क़यामत के दिन अदल के तराजू कायम करेंगे, फिर किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये एक हकीकी तराजू होगा जिसके दो पल्ले होंगे। इसमें न सिर्फ आमाल तोले जाएंगे, बल्कि आमाल नामे के कागज और खुद साहिब अमल को भी तोला जा सकता है। एक पलड़े में पहाड़ जैसी नेकियां रखी जाएंगी और दूसरे पलड़े में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। अगर ये कलमा खुलूस दिल से होगा तो ये पूरी कायनात की नेकियों पर भारी पड़ जाएगा। मीज़ान की सुई का जर्रा बराबर झुकाव अबदियत का फैसला कर देगा। अब वो मरहला है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। पुल सिरात, जहन्नम की काली आग के ऊपर बिछाया गया ये रास्ता बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। तफसीर इब्ने कसीर बयान करती है कि इस पर कोकालीब, लोहे के बड़े हिक्स लगे हैं जो गुनाहगारों को अचक रहे हैं। अंधेरा इतना कि अपना हाथ भी नजर ना आए, सिर्फ नूर काम आएगी। कुछ लोग बिजली की कड़क की तरह पार कर जाएंगे, कुछ तेज हवा की तरह, कुछ तेज घोड़े की तरह। मोमिन पुकार रहा होगा, रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे रब हमारा नूर मुकम्मल कर दे। नीचे से जहन्नम की भूख पुकार रही होगी, जालिमों और मुशरिकों के पांव फिसलेंगे। वो उन हिक्स में फंसकर उल्टे जहन्नम की गहराइयों में गिर रहे होंगे। गिरने वालों की चीखें और जहन्नम का धाड़ना कायनात का सबसे हौलनाक मंजर होगा। जो पुल सिरात पार कर गया उसके सामने जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसी नेमतें जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी इंसान के दिल पर उनका गुमान गुजरा। दूसरी तरफ वो जहन्नम है जहां का पीना पीप और लहू है और खाना जक्कूम के कांटेदार दरख्त। फिर मौत को एक मेढे की सूरत में लाकर जन्नत और दोजख के दरमियान ज़िबह कर दिया जाएगा। ऐलान होगा, ए अहले जन्नत अब हमेशा की जिंदगी है, और ए अहले दोजख अब कभी मौत नहीं आएगी। खेल अब खत्म हो चुका है, अबदियत का सफर शुरू हो रहा है। एक तरफ वो जन्नत है जिसकी चमक कभी मद्धम नहीं हो गई, और दूसरी तरफ वो जहन्नम है जहां का अजाब कभी खत्म नहीं होगा।